नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार में जाति की राजनीति का विशेष स्थान है, जहां सियासी दल और नेता चुनावी समीकरणों को साधने के लिए जातिगत समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार एनडीए की नजर राजपूत वोटों पर है, जो कभी उसका मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। हालांकि लोकसभा चुनावों में राजपूत वोटरों ने एनडीए को बड़ा झटका दिया था और तब से एनडीए अपने परंपरागत राजपूत वोटरों को फिर से अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत है। दरअसल बिहार की राजनीति में यह समय राजपूत समाज के लिए निर्णायक हो सकता है। हाल ही में जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पद छोड़ने की चर्चा उठी, तो एनडीए के लिए यह एक अवसर बन गया। आरजेडी में अब तक कोई प्रमुख राजपूत चेहरा नहीं बचा है और ऐसे में एनडीए इसे अपनी राजनीतिक रणनीति में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जगदानंद सिंह के आरजेडी राष्ट्रीय सम्मेलन में अनुपस्थित रहने से एनडीए की गतिविधियां तेज हो गई। एनडीए का यह प्रयास खासकर तब और मजबूत हुआ जब हाल ही में जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के आवास पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कई राजपूत नेता एक मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपूत समाज को संदेश दिया कि वह महाराणा प्रताप की तरह सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करते हैं। इसी तरह का संदेश बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू और मंत्री संतोष सिंह ने भी दिया। संतोष सिंह ने तो यह तक कह दिया कि राजपूत समाज को महागठबंधन में धोखा मिला है और अब उसे एनडीए में सम्मान मिलेगा। दरअसल बिहार में राजपूत जाति की आबादी लगभग 3.5% है और यह समाज चुनावी लिहाज से काफी प्रभावी माना जाता है। लोकसभा चुनावों के दौरान राजपूत वोटरों की नाराजगी की वजह से एनडीए को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह को टिकट न मिलने के कारण यह नाराजगी और बढ़ी थी, जिससे काराकाट, बक्सर, आरा, औरंगाबाद जैसी सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ। इस बार एनडीए यह नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव में फिर से राजपूत वोटरों की नाराजगी दिखाई दे और इसलिए उसने मिशन राजपूत के तहत सक्रियता बढ़ा दी है। राजपूत समाज की अहम भूमिका को देखते हुए एनडीए ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया है। अब ये देखना होगा कि क्या एनडीए इस समाज को अपने पक्ष में साधने में सफल हो पाती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।